ले जी एक और शानदार व्लॉग सर्च टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मजे की खबरें, स्पोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। जरा ओलंपिक से लेकर क्रिकेट तक की खबरें दूंगा। ओलंपिक में एक बड़ा तनाजा खड़ा हुआ था जिसमें एक बॉक्सर इमान खलीफा, जो कि एक मुस्लिम बॉक्सर हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी खतरनाक सी रिपोर्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट लीक हुई। क्या रिपोर्ट है वो भी आपको बताते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताते हैं। बहुत पहले व्लॉग में मैंने कहा था फ़खर ज़मान के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आज बहुत बड़ी खबर है फ़खर ज़मान के हवाले से। हर जानिब कहा जा रहा था फ़खर रिटायर होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था फ़खर रिटायर नहीं होने जा रहा, और बहुत बड़ी खबर है फ़खर के हवाले से। नहीं, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा वनडे 8 नवंबर को होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या चेंजेस हो रहे हैं। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी टॉप, पैट कमिंस कैप्टन समेत, नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे उसकी वजह भी आपको बताएंगे। शुरू करते हैं जी आज के शानदार खबरों से भरा व्लॉग। और नसीम शाह की इंजरी से मुतालिक भी आज आपको बताना है मैंने, क्योंकि उन्हें क्रैम्प हुए थे पहले वनडे में और वो बॉलिंग करते हुए बाहर चले गए थे। बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, 40 रन की शानदार इनिंग खेली थी, बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान जीत सकता था, 2 विकेट की दूरी पर था, नसीम शाह बाहर चले गए। अब आते हैं जी इमान खलीफा की तरफ। सबसे पहले ओलंपिक्स में जब इमान खलीफा ने यूरोपियन बॉक्सर को हराया, वावेला मच गया वहां पर। चूंकि यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम बॉक्सर की डोमिनेंसी हो, और वो फीमेल कैटेगरी में खेल रही थी। उन्होंने कैसे हरा दिया यूरोपियन बॉक्सर को। वो रोती रही यूरोपियन बॉक्सर, उसके रोने की वीडियोज ऐसी वायरल की जैसे इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीन पे। लेकिन वहाँ पर बड़ी गेम थी। चूँकि ओलंपिक्स की कमेटी ने इमान खलीफा को बतौर ट्रांसजेंडर या फीमेल ट्रांसजेंडर के तौर पर रजिस्टर किया था, तो भाई वो तो ओलंपिक्स की कमेटी का काम था। रजिस्टर किया तो आप लड़ें उनसे, डर क्यों नहीं है। वो भी आपकी इक्विवेलेंट है। खबर लीक कर दी गई है और उसकी रिपोर्ट लीक कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट जो लीक हुई है उसमें होशरुबा इंकशाफ हुआ है कि इमान खलीफा को मेडिकल रिपोर्ट मेल डिक्लेयर कर रही है। ये आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, मेल डिक्लेयर कर रही है। अब क्या होगा, और इमान खलीफा ने जो मैच जीता था उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, और फिर ओलंपिक्स इस पर क्या फैसला करेगी, आने वाले दिनों में उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये अगले व्लॉग में एक डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा ट्रांसजेंडर बॉक्सर्स के हवाले से। और इनको तो ट्रांसजेंडर फीमेल बॉक्सर की कैटेगरी में डाला गया था, अब ये मेल ट्रांसजेंडर के तौर पर डिक्लेयर हुई है उस रिपोर्ट के अंदर। तो आगे क्या होने जा रहा है। 12 वापस आते हैं अब क्रिकेट पर। क्रिकेट में बड़ी खबर, फ़खर ज़मान, उन्होंने कनेक्शन कैम्प में बहुत सारी बातें कह दी थी जो बड़ी खरी और सच्ची बातें थी। जिन लोगों के बारे में कही थी, उस्मान वाला बड़ी बुरी लगी थी। और उस्मान वाला डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल रहे, अब उनका पोर्टफोलियो भी तब्दील हो गया। और यही पोर्टफोलियो, पहला व्लॉग अगर आप जाके देखें मेरा, तो उसमें मैंने कह दिया था 2 बड़ी शख्सियात के पोर्टफोलियो तब्दील हो रहे हैं। बहुत से डायरेक्टर्स यहाँ से वहाँ होंगे, और नदीम खान का भी मैंने कहा था जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो भी यहाँ से वहाँ होंगे। और सलमान नसीर, चले नाम भी लेते हैं, जो COO है। COO की कुर्सी भी अब ऐसे ऐसे है, वो भी पक्की नहीं है। COO का पोर्टफोलियो तब्दील करके एक नई किस्म की कुर्सी तैयार की जा रही है। यानी एक ऐसा डेजिग्नेशन जो PCB में होता ही नहीं है, वो डेजिग्नेशन उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यानी उन्हें भी फैसिलिटेट और एकोमोडेट किया जा रहा है। उस्मान वाला का पोर्टफोलियो ऑलरेडी तब्दील हो गया, सलमान नसीर को PSL में भेजा जा रहा है, उस्मान वाला को भी PSL में ही भेजा जा रहा है, क्योंकि पहले भी वो PSL में काम करते थे। लेकिन सलमान नसीर आने वाले दिनों में ICC में अपना रोल प्ले करते भी आपको दिखाई देंगे। ये मैं दे रहा हूँ आपको बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, सलमान नसीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO आने वाले दिनों में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी बड़ा रोल और अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो भाई ये है एक बड़ी खबर। दूसरी तरफ फ़खर कनेक्शन कैम्प में यही 2 हज़रात के साथ बड़ी उनकी गर्म सर्द हो गई, और फिर बाबर को लेकर एक ट्वीट किया फ़खर ने बाबर के हक में। जब बाबर ड्रॉप हुए, वो तनाज़ा ऐसा खड़ा हुआ कि फ़खर को ड्रॉप कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के वनडे और T20 के टूर से, और जिम्बाब्वे के भी T20 वनडे टूर से। तो फ़खर ड्रॉप हो गया, और एक लंबे अरसे से ड्रॉप रहने वाले इमामुल हक वो टीम में क्यों नहीं आ रहे, ये भी आपको आज बताता हूँ, इंकशाफ करता हूँ बल्कि। तो जी मैंने उस वक्त कहा कि फ़खर के लिए बहुत जल्दी अच्छी खबर आने वाली है, तो अब अच्छी खबर आ गई। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से फ़खर की बड़ी अहम मुलाकात हुई, और यही मुलाकात का नतीजा है कि फ़खर आने वाले दिनों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे T20 और टेस्ट की जो सीरीज होगी उसमें वनडे और T20 में आपको लाजमी दिखाई देंगे। तो फ़खर की वापसी हो रही है, और फिटनेस टेस्ट जो मशरूत किया गया था फ़खर के साथ, हालांकि बहुत सारों के साथ था, उसके बावजूद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले, उन्होंने पास नहीं किया। और फ़खर के बारे में इतनी ज़्यादा बात की जा रही थी कि प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि मजबूरन उन्हें घुटने टेकना पड़े पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके
मगरूर किस्म के अहदेदारान को। तो वो जो घुटने टेके, तो चेयरमैन ने अच्छा इनिशिएटिव लिया, चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी। बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ होगा, लेकिन थोड़ा सख्त फैसलों के साथ वो काम कर रहे हैं। बहरहाल तो चेयरमैन ने ये आगे पीछे काम किया और बहुत सारे पोर्टफोलियोज चेंज किए, जिससे बहुत सारी स्पेस बन गई है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से नदीम खान हटेंगे और शायद ख़बरें यही हैं मेरी इत्तलात के मुताबिक कि आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टेक ओवर करेंगे। नदीम खान को डायरेक्टर इंटरनेशनल की तरफ भेजा जाएगा, जहाँ से NOCs वगैरह ये सब जनरेट होती हैं, और ख़ुद भी वो क्रिकेटर रहे हैं। उस्मान वाला वहाँ पर थे तो NOC का मसला बना था उसामा मीर का, जिस पे वहाब रियाज और उस्मान वाला के दरमियान लफ्जी जंग चल निकली थी सोशल मीडिया पर। तो जनाबे अली, ये हैं बड़ी खबरें। और अब आते हैं इमाम उल हक की तरफ, क्या होने जा रहा है और अगले वनडे में कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, और तीसरे वनडे में 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कहाँ गायब हो रहे हैं, ये भी आपको फटाफट बताते हैं। इमाम उल हक के बारे में, जब पाकिस्तानी टीम एशिया कप का वो मैच खेल रही थी जहां से तनाज़ात जन्म लेना शुरू हुए, ख़बरें आईं, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की लड़ाई की, जिसके बाद बाबर की कप्तानी डोलने लगी और शाहीन बाबर और रिजवान की वो मिसाली दोस्ती टूटने लगी, जिसमें शादाब का भी जिक्र था, रोटी गैंग में फ़हीम अशरफ और हसन अली का भी जिक्र था, आसिफ अली का भी जिक्र था। ये सारा ट्राई का, ये सारे तगड़ा किस्म का एक ग्रुप तोड़ा गया और फिर ज़का अशरफ साहब के टाइम में इसको और हवा मिली और वहाँ से ये मामला शुरू हुआ और ख़बर आई कि कोई जर्नलिस्ट हैं जिनके पास कोई ख़बर होती नहीं, वो एक क्रिकेटर को पकड़ लेते हैं। तो कहा यह जाता था कि जो खिलाड़ी ख़बरें लीक करता है वो शायद इमाम उल हक है। तो उन पर नज़ला गिरा, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से गए, वो टीम से भी गए। हालांकि इमाम उल हक की परफॉर्मेंस अगर देखें तो इमाम उल हक अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर टीम से बाहर हो नहीं सकते। ख़ास तौर पे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, अब्दुल्ला शफीक नहीं चल रहे, साइम अयूब नहीं चल रहे, वनडे में भी इमाम डूइंग गुड। तो अब लगता यूँ है कि साउथ अफ्रीका टूर पर भी शायद इमाम की भी वापसी हो जाए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया और इसी तरह साइम अयूब पे भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो ये आपको बड़ी खबर दे दी मैंने। अब आते हैं पाकिस्तान टीम। सबसे पहले नसीम शाह को क्रैम्प पड़ा, लेकिन नसीम शाह अब ओके हैं और अगले वनडे के लिए दस्तयाब हैं। अगर नसीम शाह खेलते हैं तो आपको खबर दे रहा हूँ, हसनैन ड्रॉप होंगे, और अगर नसीम शाह फिट नहीं हो पाते, जो अब तक हमारे पास इत्तलात हैं कि वो फिट हैं और दस्तयाब हैं, तो अगर वो फिट नहीं हो पाते तो फिर नसीम शाह ड्रॉप तो नहीं, रेस्ट करेंगे। लेकिन मेरी खबर है कि नसीम शाह खेलेंगे और एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर का इजाफा करेंगे और हसनैन को टीम से ड्रॉप करेंगे। हसनैन ने बहुत ज़्यादा स्कोर भी दिया, बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं की। तो ये हो गई दूसरी बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, चौथी बड़ी खबर। अब 5वीं पर आते हैं, शायद मैं 5 से ज़्यादा दे चुका हूँ, 5वीं पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 5 खिलाड़ी पैट कमिंस समेत तीसरा वनडे नहीं खेलेंगे। यानी देखें आप, ऑस्ट्रेलिया की पहली टीम जो है, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर हैं और वो क्यों नहीं खेलेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया की बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ जो इंडिया के साथ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया ने, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और इंडिया के आगे वो घुटने न टेकने की वजह से इन खिलाड़ियों को रेस्ट करवाकर प्रैक्टिस का टाइम और रेस्ट का टाइम दे रहे हैं। इसकी जगह 5 खिलाड़ी और आएंगे और इंग्लिश कप्तानी के फ़राइज़ संभालेंगे। तो ये भी एक बड़ी खबर आपको दे दी मैंने। ले जी, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर बहुत बड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके पास आते हैं।